जुलाई 2026 में भारत का मौसम कई मायनों में हैरान करने वाला है। आमतौर पर सुपर एल नीनो की स्थिति में भारत में मॉनसून कमजोर पड़ता है और बारिश सामान्य से कम होती है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे रही है। देश के अधिकांश हिस्सों में घने बादल छाए हुए हैं और कई राज्यों में लगातार भारी बारिश दर्ज की जा रही है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सुपर एल नीनो सक्रिय है तब इतनी बारिश और बादल क्यों दिखाई दे रहे हैं। इसका सबसे पहला कारण है एल नीनो पूरे मौसम को प्रभावित करता है, हर दिन के मौसम को नहीं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार एल नीनो एक दीर्घकालिक जलवायु घटना है जिसका असर पूरे मॉनसून सीजन पर पड़ता है। इसके विपरीत रोजाना बनने वाले बादल और बारिश स्थानीय तथा क्षेत्रीय मौसम प्रणालियों पर निर्भर करते हैं। सुपर एल नीनो की स्थिति तब मानी जाती है जब प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक बढ़ जाता है। इससे वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण प्रभावित होता है और भारत में मॉनसून कमजोर पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसी आधार पर IMD ने 2026 के मॉनसून के सामान्य से कम यानी लगभग 90% रहने का अनुमान जताया है। जून में देश भर में बारिश सामान्य से 20% से अधिक कम रही। हालांकि जुलाई के तीसरे सप्ताह में सक्रिय क्षेत्रीय मौसम प्रणालियों ने कुछ समय के लिए एल नीनो के प्रभाव को कमजोर कर दिया। वहीं इसके दूसरी कारण है चक्रवाती परिसंचरण और मॉनसून ट्रफ बने भारी बारिश की वजह। IMD के अनुसार हरियाणा, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर कई अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है। वहीं बंगाल की खाड़ी में कम दबाव और क्षेत्र में विकसित हुआ है। ये सभी मौसम प्रणालियां मॉनसून ट्रफ के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मॉनसून ट्रफ के सामान्य स्थिति में लौटने से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से बड़ी मात्रा में नमी भारत के अंदर पहुंच रही है। यही नमी घने बादलों और व्यापक बारिश का कारण बन रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये चक्रवाती परिसंचरण नमी को लगातार खींचकर मॉनसूनी बादलों को मजबूत बना रहे हैं। तीसरे कारण की बात करें तो भीषण गर्मी, पश्चिमी विक्षोभ और अन्य मौसम कारकों का असर। यानी मॉनसून से पहले देश के कई हिस्सों में रिकॉर्ड गर्मी पड़ी। इस गर्मी के कारण स्थानीय स्तर पर निम्न दबाव वाले क्षेत्र बने जिन्होंने समुद्र से नमी को तेजी से अपनी ओर आकर्षित किया। इसके अलावा उत्तर भारत के सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ जब मॉनसूनी हवाओं से टकराए तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भारी बारिश की स्थिति बन गई। फिलहाल हिंद महासागर दिव्य यानी IOD तटस्थ स्थिति में है, इसीलिए उसका मॉनसून पर कोई विशेष सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव नहीं देखा जा रहा है। कई राज्यों में भारी बारिश से तबाही भी आई। लगातार बारिश के कारण पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित हुआ। असम में 22 जुलाई 2026 तक 11 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। 6.53 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। 900 से ज्यादा गांव जलमग्न है और पिछले 24 घंटों में 10 से अधिक लोगों की मौत हुई है। पूरे बाढ़ सीजन में मृतकों की संख्या 40 के पार पहुंच चुकी है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूंछ, राजौरी और डोडा जिलों में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण 23 लोगों की जान चली गई है। हालात को देखते हुए अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। कई इलाकों में स्कूल बंद किए गए हैं और तवी नदी के उफान पर होने के कारण फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। क्या मॉनसून सामान्य हो सकता है? विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल देश के बड़े हिस्से में बादल छाए होने का मतलब ये नहीं है कि मॉनसून पूरी तरह सामान्य हो गया है। मॉनसून का आकलन पूरे जून से सितंबर के दौरान हुए कुल वर्षा के आधार पर किया जाता है। कुछ दिनों की भारी बारिश पूरे सीजन की कमी की भरपाई नहीं कर सकती। एल नीनो अभी भी सक्रिय बना हुआ है और इसके 2027 की शुरुआत तक बने रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि एल नीनो पूरे मौसम का रुझान तय करता है, जबकि दैनिक बारिश स्थानीय मौसम प्रणालियां निर्धारित करती हैं। IMD के अनुसार जुलाई का महीना भी सामान्य से कम वर्षा के साथ समाप्त हो सकता है।
22 जुलाई 2026 तक देश भर में वर्षा की कमी लगभग 21 से 23% दर्ज की गई थी। अब चलिए जानते हैं कि मौसम की मौजूदा तस्वीर क्या है। सार ये है कि सुपर एल नीनो के बावजूद इस समय देश के अधिकांश हिस्सों में बादल और बारिश इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि क्षेत्रीय मौसम प्रणालियां फिलहाल ज्यादा प्रभावी हैं। हालांकि ये स्थिति स्थायी नहीं मानी जा रही है। यदि ये स्थानीय मौसम प्रणालियां कमजोर पड़ती हैं तो एल नीनो का सूखा प्रभाव फिर से हावी हो सकता है। इसीलिए मौसम विशेषज्ञ अभी पूरी तरह मॉनसून सीजन के सामान्य से कमजोर रहने की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं कर रहे हैं।